आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, दी गई सूची 1 से लेके 6 तक, दी गई सूची 1 से लेके 6 तक श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। तो हमारा पहला है, ये कहती है कि अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन O2 का उपयोग। बी है या दूसरा है हमारा रक्त द्वारा गैसों का परिवहन। तीसरा है फुसफुसीय स्वांतन, जिसके द्वारा वायुमंडल वायु अंदर ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है। चौथा है हमारा उत्पादित CO2 की मुक्ति और पांचवा है रक्त में ऊतकों के बीच O2 व CO2 का विसरण। छठा है वायु कूपिकाओं के ऊतकों से गैसों यानी O2 व CO2 का विसरण। तो निम्न में से वह विकल्प चुने जो क्रिया विधि को सही क्रम में दर्शाता है। तो देखिए इन 6 क्रियाओं में यानी इन 6 जो चरण हमें दिए हुए हैं उनमें से सबसे पहला चरण कौन सा है। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहला चरण क्या होगा। तो देखिए श्वसन के चरणों में जो पहला चरण होगा, पहला चरण स्टेप 1। तो देखिए पहला चरण कौन सा होगा। पहला चरण होता है हमारे श्वसन का कि फुसफुसीय स्वांतन जिसके द्वारा वायुमंडलीय जो वायु है उसको अंदर लिया जाता है। वायु अंदर खींची जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है और CO2 को बाहर निकाला जाता है, CO2 बाहर निकाली जाती है। तो ये हमारा सबसे पहला चरण होता है कि फुसफुसीय स्वांतन के द्वारा वायुमंडल वायु जो है अंदर खींची जाती है और CO2 को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकलती है। तो देखिए ये कौन से नंबर का है हमारा, ये है हमारा तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर देखिए हमारा कि फुसफुसीय स्वांतन जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु अंदर ली जाती है और CO2 बाहर खींची जाती है। तो देखिए हमारा जो पहला चरण होगा नंबर 3। देखिए अब हम हमारे दूसरे चरण की बात करते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा चरण कौन सा होगा, दूसरा चरण। तो देखिए दूसरा चरण कौन सा होगा, हमारा दूसरा चरण होगा कि वायु कोशीय ऊतकों में गैसों यानी कि ऑक्सीजन और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रसार ये हमारा दूसरा चरण होगा कि वायु कोशिकीय ऊतकों में गैसों यानी कि O2 और CO2 का प्रसार। तो देखिए हमारा जो दूसरा चरण है ये हमारे क्वेश्चन में कौन से नंबर का है। देखिए छठे नंबर को देखिए कि वायु कूपिका यानी वायु केशिकाओं के ऊतकों से गैसों यानी कि O2 और CO2 का विसरण, यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का प्रसार, यानी ये हमारा हो जाएगा दूसरा चरण। जो छठा है ये हमारा हो जाएगा दूसरा चरण। देखिए अब हम हमारे तीसरे चरण की बात करते हैं। तो तीसरा चरण कौन सा होगा ये हम देखते हैं। देखिए तीसरे चरण में रक्त द्वारा गैसों का परिवहन होगा। किसके द्वारा, रक्त द्वारा क्या होगा, गैसों का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होगा, गैसों का परिवहन होगा। फिर रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन होगा। तो देखिए ये जो चरण है हमारा तीसरा चरण, ये हमारे क्वेश्चन में कौन से नंबर का है। देखिए ये हमारे क्वेश्चन में दूसरे नंबर का देखिए कि रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, यानी कि जो हमारा तीसरा चरण है वो हमारे क्वेश्चन में दूसरा चरण है, ये हमारे दूसरा चरण। देखिए अब हमारे चौथे चरण की हम बात करते हैं। तो हमारा चौथा चरण कौन सा होगा ये हम देखिए रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन के बाद में रक्त और ऊतकों के बीच, इसके बाद में क्या होता है कि रक्त और ऊतकों के बीच
रक्त और उत्तकों के बीच में, रक्त और उत्तकों के बीच ऑक्सीजन और CO2 का प्रसार होगा, यानी कि गैसों का प्रसार होगा। ऑक्सीजन, O2 व CO2 का प्रसार। ये जो चरण है ये आता है रक्त द्वारा गैसों का परिवहन की बात। तो देखिए ये क्वेश्चन में कौन सा है चरण है, ये क्वेश्चन में 5वां चरण देखिए आप, 5वां, रक्त व उत्तकों के बीच में O2 व CO2 का विसरण, यानी कि 5वां चरण हमारा चौथा चरण हो जाएगा। ये हमारा 5वां चरण। अब देखिए हम हमारे 5वें चरण की बात करते हैं। स्टेप नंबर 5, 5वां चरण। देखिए 5वां चरण कौन सा होगा कि कैटाबोलिक प्रतिक्रिया के लिए कोशिकाओं द्वारा, कैटाबोलिक प्रतिक्रियाओं के लिए कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग, O2 का उपयोग, ये हमारा चरण नंबर 5वां होगा। ठीक है, तो देखिए ये आ रहा है ऑक्सीजन व CO2 के प्रसार के बाद में। तो देखिए ये कौन सा है हमारा क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्वेश्चन में पहला जो है कि अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग, ये हमारा 5वां चरण हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया 5वां चरण नंबर पहला। अब हम हमारे छठे चरण की बात करें। छठे चरण की अगर हम बात करें, 6 स्टेप, देखिए ये कौन सा होगा, ये होगा उत्पादित CO2 की मुक्ति, तो देखिए क्वेश्चन में ये कौन सा चरण है हमारा, देखिए ये है क्वेश्चन में हमारा चौथे चरण को देखिए कि उत्पादित CO2 की मुक्ति, तो देखिए हमारा ये हो जाएगा चौथा चरण, ये हो जाएगा हमारा चौथा स्टेप। तो देखिए हमारा जो चरण बनता है कर्मानुसार, हमारे श्वसन के जो चरण बनेंगे, श्वसन चरण, वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ये है श्वसन चरण। तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा चरण आ रहा है, सबसे पहले हमारे आ रहा है चरण नंबर 3, चरण नंबर 4, चरण नंबर 2, 3, 4, 2, 5, फिर 1 और फिर 4। तो देखिए हमारा जो क्रम बनता है वो क्रम इस तरह बनेगा, हमारा क्रम बनेगा 3, 6, 2, 5, 1 और सबसे आखिरी होगा हमारा 4। ये क्रम हमारा बनता है 3, देखिए हमारा क्रम बनेगा 3, 6, 2, 5, 1 और 4, ये हमारा क्रम बनेगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा ऑप्शन ए 3, 4, 2, 5, 1, 6, फिर ऑप्शन बी है 3, 6, 1, 5, 2, 4, ऑप्शन सी है हमारा 4, 2, 5, 3, 1, 6 और ऑप्शन डी है हमारा 4, 6, 2, 5, 1, 3। तो इनमें से हमारा था 3, यानी कि 3, 6, 2, 3, 6, 2, 5, 1, 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्प ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।